नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड में नई भर्ती हेतु नया विज्ञापन जारी, जहां 3 अलग-अलग विभागों के अंतर्गत 3 अलग-अलग जिलों में भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी। तो आप सभी के लिए वैकेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, जहां आप सभी आवेदन कर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। वहीं बात करेंगे पहली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देहरादून की तरफ से भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 8 तारीख को यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, जिसमें भर्ती से यहाँ पर जो रिलेटेड आप सभी के लिए वैकेंसी है। जल शक्ति भवन ढिकरानी में निम्नलिखित व्यवसायों में डिप्लोमा जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वह ट्रेड डिप्लोमा अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आप आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेड होंगे उनके लिए यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। यदि आपने मैकेनिकल कर रखा है तो इसके लिए 4 रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 4 पद हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 4 पद हैं। कुल मिलाकर पदों की बात करें तो 12 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो पहले जान लेते हैं इसके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके लिए यहाँ पर 1 वर्ष आपको यहाँ पर अप्रेंटिस यहाँ पर प्रशिक्षण में यहाँ पर नियोजन के संबंध में आवेदन प्रदान करने के इच्छुक प्रशिक्षकों को यहाँ पर निर्देशित किया जाता है कि वह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में श्रेणीवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहले आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप जो पोर्टल है आप इस पर जाकर एजुकेशन गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर पंजीकरण करें और उसके बाद ही आप प्रशिक्षण आप पा सकते हैं। और पंजीकरण करते समय सभी विवरण सावधानीपूर्वक आपको भरने होंगे। वहीं बात करेंगे आपके लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है, वह आपको यहाँ पर वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च कर लेना होगा और ट्रेड में उपलब्ध सीटों में अप्लाई आपको कर लेना होगा। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप आवेदन करने के लिए जो साक्षात्कार और निम्न तिथियां हैं कुछ इस प्रकार से है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 24 सितंबर 2025 रखी गई है। उसके बाद आप आवेदन इस पर नहीं कर सकते हैं और आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। वहीं साक्षात्कार यदि आपका यहाँ पर इसके लिए साक्षात्कार की बात करें यानी इंटरव्यू की, तो यहाँ पर 25 सितंबर 2025 को 10:30 बजे स्थान जो रहेगा स्थल रहेगा जल विद्युत उत्पादन मंडल ढिकरानी में आपका यहाँ पर यह साक्षात्कार किया जाएगा। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, यहाँ पर आपका मूल प्रमाण पत्र, आपके यहाँ पर 2 प्रतियाँ आपको यहाँ पर ले जानी होंगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको यहाँ पर दावों को अनुक्रम में लाने आवश्यक होंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक तालिका आपको ले जाना होगा। प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल लेकर जाएं और आपको यहाँ पर उसकी फ़ोटो स्टेट भी ले जानी होगी। और डिप्लोमा डिग्री अगर आपने कर रखी है उसकी भी यहाँ पर तालिका ले जाना आवश्यक है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, यहाँ पर आपकी फ़ोटोकॉपी और पैन कार्ड और साथ में श्रेणी प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि हो तो भी चलेगा। वहीं NATS पंजीकरण संख्या आपको यहाँ पर ले जानी होगी। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एक बेहतरीन मौका है आप सभी के लिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पिथौरागढ़ की तरफ से रिलीज़ किया गया है, जो कि 8 सितंबर 2025 को, जिसमें यहाँ पर जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत प्राकृतिक खेती क्लस्टरों के माध्यम से 700 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पर रिसोर्स जो इनपुट होंगे वह BRC स्थापित किए जाने के संबंध में यहाँ पर जिलेवार विकासखंडवार यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है उसमें आपको यहाँ पर काम मिल जाएगा, जो कि आप विकासखंड देख सकते हैं। विण होगा, मूनाकोट और कनालीछीना, डीडीहाट और मुनस्यारी। तो अलग अलग यहाँ पर विकासखंड हैं और अपने यहाँ पर जो हैं यह गांव के नाम आप देख सकते हैं। इसमें से अगर आपका गांव का नाम यहाँ पर आता है तो आप इसके लिए यहाँ पर प्रस्तुत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो सेंटर खोले जाएंगे यहाँ पर BRC की संख्या जो रहेगी 2 रहेगी और इस यहाँ पर विकासखंड में 3 और यहाँ पर 2 और 1 यानी कि कुल यहाँ पर जो विकासखंड हैं 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर BRC सेंटर खोले जा रहे हैं। यदि आप इन 9 BRC स्थापना हेतु आप जनपद के कृषक हैं
और संगठन स्वयं सहायता समूह से आप जुड़े हुए हैं तो आप मापदंडों के अनुसार आवेदन यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। बायो रिसोर्स यहाँ पर चयन मापदंड इस प्रकार से आपका रहेगा, जो कि आप स्थानीय ग्रामीण उद्यमी कोई भी अभ्यासरत प्राकृतिक किसान होना चाहिए। यदि आप स्थानीय हैं और आपको यहाँ पर सभी चीज़ की जानकारी और अभ्यासरत हैं प्राकृतिक किसानी से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगले अगले यहाँ पर महत्वपूर्ण आवेदनकर्ता की बात करें तो यहाँ पर जैव आदानों का यहाँ पर उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक और जो खेती में प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उसकी यहाँ पर समझ होनी चाहिए। वहीं कच्चे सामग्री जैसे पशुधन, पौधे आधारित बायो मांस और आदि की उपलब्धता होनी अनिवार्य है। वहीं गोबर की यहाँ पर जो है मल मूत्र गोबर की अपेक्षा यहाँ पर मात्रा में आपूर्ति के लिए नज़दीकी गौशाला का होना अनिवार्य है और उसकी न्याय पंचायत को द्वितीय और उसी विकासखंड में प्रस्तावों को तृतीय वरीयता दी जाएगी। तो आप सभी के लिए यहाँ पर यो वैकेंसी निकाली गई है। प्राकृतिक जैविक आदान प्रदान यहाँ पर तैयार करने और उत्पादों का यहाँ पर जो तैयार उत्पाद हैं उसका भंडारण हेतु पर्याप्त स्थान आपके पास होना अनिवार्य है। यदि आप इसके लिए यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप ध्यान दें, प्रस्तावित बीआरसी के लिए बीआरसी की अवस्थिति स्थापना स्थान के लिए आप प्राकृतिक खेती की स्थिति और बीआरसी क्षेत्र का यहाँ पर संक्षिप्त बाजार विश्लेषण, मार्केटिंग और प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता बढ़ावा देने के लिए कार्य नीति एवं बीआरसी से में बचे जाने के वाले प्राकृतिक बायो इनपुट आदि के लिए विवरण आप यहाँ पर व्यवसाय प्रस्तावित कर सकते हैं। वहीं बात करेंगे उत्पादन किए जाने वाले प्राकृतिक जैव आदानों की सूची, यहाँ पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कच्चे सामग्री की उपलब्धता, रिसोर्स का विवरण आपको यहाँ पर करना होगा और यहाँ पर यदि इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इच्छुक उम्मीदवार निम्न दस्तावेज और मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़ में दिनांक 15 सितंबर 2025 तक अपने अपराह्न तक आप 5 बजे तक जमा कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आप जा सकते हैं। और वहीं अधिक जानकारी के लिए संबंधित कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय पिथौरागढ़ एवं डीडीहाट के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं। तो आप ध्यान दें, इसके लिए अगर आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप डीडीहाट या आप पिथौरागढ़ में यहाँ पर जाकर अपना आवेदन के लिए यहाँ पर आवश्यक यहाँ पर जो दिशा निर्देश है जानकारी इस सभागार में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अगली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन उधम सिंह नगर की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें रोजगार मेला हेतु यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो आप सभी ध्यान दें, रोजगार मेला 1 दिवसीय और 2 दिवसीय रहेगा। इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो 10 और 11 तारीख को आपको यहाँ पर कार्य दिवस में आपको जाना होगा, जहां आप स्थान देख सकते हैं। खंड विकास कार्यालय सभागार खटीमा और वाजपुर में आपका सभागार में यहाँ पर आयोजित मेला लगेगा, जो कंपनी रहेगी टाटा मोटर्स पंतनगर की तरफ से रहेगी और प्रोडक्शन ट्रेनी और तदेव के यहाँ पर पद हैं। और शैक्षणिक योग्यता सिर्फ इंटर और आईटीआई अगर आपने समस्त ट्रेड के साथ कर रखी है या उत्तीर्ण है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लगभग 12,000 का मानदेय, आपको 2,000 रुपये के साथ इंसेंटिव आपको दिया जा रहा है। 18 से 25 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस रोजगार मेला में महिला और पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 1,000 पदों पर यहाँ पर जो है यह रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। यदि आप इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी हैं तो 10 और 11 तारीख को आप यहाँ पर जाकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उससे पहले आप ध्यान दें, प्रतिभाग करने से पहले आप नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर जाकर आप आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर अपना पंजीकरण आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इन फ़ोन नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से उत्तराखंड में 3 अलग अलग जिलों में 3 अलग अलग विभागों के अंतर्गत भर्तियां हैं। यदि आप इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन कर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इसी तरह की उत्तराखंड की नई भर्तियों से रिलेटेड नई जानकारी प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।